अच्छा, अब पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में ये भगवत गीता पढ़ाएंगे, ये महाभारत पढ़ाएंगे, ये हिंदू बनाएंगे सबको। इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है फिर। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी। और एक न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा तो आप यकीन कर लें, क्योंकि ये हम आपको बिल्कुल ठीक खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में नहीं, एक यूनिवर्सिटी ने, एक कॉलेज ने, जिसका नाम है लम्स, लाहौर का बहुत ही मशहूर और मारूफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ये कहलाती है। लम्स में ये फैसला किया गया है कि करिकुलम में भगवत गीता, महाभारता और संस्कृत को शामिल किया जाएगा। करिकुलम में ऐड किया जाएगा, संस्कृत, भगवत गीता और महाभारता को पढ़ाया जाएगा। और ये क्योंकि एशियंट नॉलेज है और एशियंट सब्जेक्ट्स हैं और इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लम्स को आप कोई छोटा मोटा ना समझें। लम्स वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जनरल बाजवा स्टूडेंट्स से मिलने गए। वो ये कि हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स ने पाकिस्तान में एक बार फिर एक रीस्टार्ट टीचिंग ऑफ संस्कृत एंड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस कोर्सेज ऑन दी भगवत गीता एंड दी महाभारता। तो उन्होंने जी ये प्लान किया है कि ये जो एशियन नॉलेज है ये पढ़ाई जाए, संस्कृत ज़रूर पढ़ाई जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में वैसे 1947 से यानी पार्टीशन से ही संस्कृत पढ़ाई जाती रही है। की डिटेल्स अगर हम इसकी देखें तो वो ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये कोई एक 3 मंथ वीकेंड वर्कशॉप थी। और अब जो है उन्होंने कहा है कि इसको इवॉल्व किया जाए और इसमें जो है ना 4 क्रेडिट संस्कृत लैंग्वेज कोर्स जो है वो उसको शामिल किया जाए। अब संस्कृत अगर आप जानते हैं तो बहुत ही पुरानी, एक सबसे पुरानी कहते हैं, शायद सबसे पुरानी लैंग्वेज कही जाती है। अब ये तो हो गया कि भी पहले उन्होंने जो है ना वर्कशॉप एक की 3 मंथ, उसके अंदर पढ़ाई गई संस्कृत, और उसके बाद जो है ना उसको उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि संस्कृत को एक परमानेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं। फिर फ्यूचर प्लान्स जो उसमें रखे गए वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि वो अपने इस जो फीचर है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं कि जो कोर्सेज इंक्लूड किए जाएं उसमें महाभारता और भगवत गीता को भी शामिल किया जाए और वो भी पढ़ाए जाएं। टू ट्रेन लोकल एक्सपर्ट्स इन दीज एशियन टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स, एशियन स्क्रिप्चर्स जो हैं इनको पढ़ाया जाए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी एकेडमिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट सच एज डॉक्टर अली उस्मान, और कुछ जो नाम है वो आ रहे हैं, हम नाम नहीं लेते हो क्योंकि उनको कहीं खतरा ना पड़ जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने इतनी डिटेल जो बताई, इसके बाद मैं आपको एक सबसे बड़ी डिटेल जो है वो ये बता दूं जो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और वो ये है कि भाईजान ज़रा ध्यान से, इसकी वजह ये कि फतवे लगने शुरू हो जाने हैं। अब बस अब आप तैयार हो जाएं कि जल्द ही कोई ना कोई मौलवी जो है वो आप पे फतवा लगाएगा और कहेगा कि अच्छा, अब पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में ये भगवत गीता पढ़ाएंगे, ये महाभारत पढ़ाएंगे, ये हिंदू बनाएंगे सबको, ये इनको नई नई सूझ रही है, ये मॉडर्न हो गए हैं, ये इंडिया की साजिश है। मतलब इसके अंदर भी उन्होंने कहना है कि ये भारत की तरफ से पड़ोसियों की साजिश है। तो फतवे लगने शुरू हो जाने हैं। ये इसके ऊपर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ पर ही लग जाना है और साथ में जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी। तो इसके लिए पहले ही आप तैयारी कर लें, कोई सुने ही ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लें। मौलवी जो भी कह रहे हैं बक रहे हैं, करने दें, उन्हें कहा फतवे लाने ने ला दो, पर असी करके रहना पाए। एक तो जी ये खबर है। अब देख रहा, मैंने आपको कहा है ना कैसी होशरुबा खबर है ये, और रेवोल्यूशनरी न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, हम ये कहेंगे कि देखें, ले ये तो साजिश हो गई वाकई। एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया से लेकर जो है बहरीन तक वो धुरंधर बैन हो गई, तो उसी के साथ पाकिस्तान के अंदर अपनी ही यूनिवर्सिटी में
महाभारत और भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। भाई क्या बात है, क्या बात, बड़ी अच्छी बात है। और जो नॉलेज है वो जहाँ से भी मिले लें। और शायद इसकी वजह से, ये पढ़ने की वजह से ही वहाँ पे जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हो। और जो माइंड्स हैं वो भी ज़ाहिर नॉलेज से ही बदलते हैं ना, कि आपने अमन शांति से रहना है या आपने लड़ाई झगड़ा करना है, आप पड़ोसियों के साथ कैसे आपके रिलेशंस होने चाहिए, वो भी जो है वो इंसान ही है। और उनका मजहब भी आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है भाई। ठीक है, अपने ही ना सबको पढ़ाते रहा करें। अच्छा, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ने वाला है पाकिस्तान। किस चीज़ में? पॉपुलेशन में। 2030 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी रिपोर्टेडली। ये रिपोर्ट किया गया है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है इस वक्त, वो जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 2030 के करीब जो है, वैसे तो कहते हैं 2048 पहले कहा जा रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं 2030 में जो है ये सरपास कर देगा इंडोनेशिया को। और ये यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस की इंडिकेशन है। ये ना इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दे और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से, जो शायद मेरा ख्याल है कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको भी पार कर जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसमें इसकी वजह यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने ये इंडिकेशन दी है कि ये ऐसा हो सकता है। कैसे? आदाद शुमार देखकर। अब इसके अंदर जी ये बताया गया है कि मोस्ट रीसेंट डेटा जो है वो सजेस्ट करता है दैट पाकिस्तान विल सरपास इंडोनेशिया इन टोटल पॉपुलेशन लेटर देन 2030। वो कह रहे हैं कि जी 2048 भी हो सकता है, लेकिन फिर आगे वो दोबारा ये कहते हैं कि दिस शिफ्ट माइट हैपन बाय 2030। ये भी हो सकता है। हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूट में संस्कृत भाषा और दूसरे इंडियन एपिक्स का जो सिलेबस है वो अपने करिकुलम में शामिल करेगा। और ऐसी खबरें पास्ट में भी आती रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे रिलीजियस रेडिकल देश में भी एक बहुत ही छोटा तबका है लिबरल्स का, और वो कई बार कोशिश करते हैं पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ करने का, लेकिन जैसे ही ये कोशिशें सामने आती हैं वैसे ही मौलवी और मौलानाओं के फतवे लग जाते हैं और उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। और इस बार भी यही होगा। हाल ही में जब खबर आई कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में भगवत गीता और महाभारत जैसे एपिक्स का ज्ञान दिया जाएगा, अब ये खबर जैसे ही मौलवी और मौलानाओं तक पहुंचेगी वहाँ पे फतवे जारी हो जाएंगे, और जैसे ही फतवे जारी होंगे वैसे ही ये सारी प्लानिंग और पॉलिसीज़ को पीछे खींच लिया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पास्ट में भी होता आया है और आगे भी ऐसा हो सकता है।